पितृपक्ष में करें लाल किताब के ये उपाय, दूर होगा गुरु, स्त्री या अजन्मे का ऋण। लाल किताब में कुछ ऋण पितरों को ऐसे बताए गए हैं जिनका उद्धार पितृपक्ष में जरूर कर लेना चाहिए। ये ऋण कब और कैसे लगते हैं, आइए जानें। यदि आपको लगता है कि केवल पितृदोष या पितृ ऋण ही होता है, तो आपको यह जानना जरूरी है कि मनुष्य पर कई तरह के ऋण लगते हैं। ये ऋण तब लगते हैं जब मनुष्य से कोई गलती होती है अथवा अपने बुरे कर्मों से वह किसी को दुखी करता है। आपको बता दें कि ये ऋण भले ही पूर्वजों का हो, लेकिन उनके पाप पूरे वंश को झेलना पड़ता है। इसलिए आपको पितृपक्ष में इन ऋणों को उतारने के लिए भी उपाय करने चाहिए। कुंडली में ग्रहों की स्थिति से यह जाना जा सकता है कि किस जातक पर किसका ऋण है। इसके लिए आप किसी विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। तो आइए जानें ये ऋण कौन से हैं और इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। इन ऋणों या दोष के बारे में भी जानें। नंबर 1, पितृ ऋण। पितृ ऋण कई प्रकार के होते हैं। ये ऋण मनुष्य के कर्मों के अनुसार भी लगता है। ये ऋण पिता, भाई, बहन, माँ, पत्नी, बेटी और बेटे का होता है। आत्मा का ऋण को स्वयं का ऋण भी कहते हैं। नंबर 2, स्वतः निर्मित दोष। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण भी स्वतः निर्मित दोष लगता है। जातक अपने पूर्व जन्म में किए अधर्म के कारण ऐसे दोष खुद बटोरता है। नंबर 3, धर्म विरोधी का अर्थ है कि आप भारत के प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के प्रति जिम्मेदार नहीं हो। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ते। अधिकतर भारतीयों पर यह दोष विद्यमान है। स्व ऋण के कारण निर्दोष होकर भी उसे सजा मिलती है। दिल का रोग और सेहत कमज़ोर हो जाती है। जीवन में ऐसा संघर्ष बना रहकर मानसिक तनाव से व्यक्ति त्रस्त रहता है। नंबर 4, पूर्वजों के कर्मों का ऋण। यदि आपके पूर्वजों ने अपने अधार्मिक कार्यों से पाप बटोरा है, तो उसका ऋण आपके ऊपर भी आएगा। ऋण पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहता है यदि इसे पितृपक्ष में उतारा न जाए तो। नंबर 5, मातृ ऋण। मातृ ऋण जिस पर होता है वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। ऐसे जातक कर्ज में दब जाते हैं और उनके घर में शांति नहीं होती। मातृ ऋण तब लगता है जब जातक माँ का या माँ समान महिला के साथ बुरा व्यवहार करता है अथवा उसे किसी भी तरह का कष्ट देता है। नंबर 6, बहन का ऋण। बहन का ऋण जब जातक पर होता है तो उसका व्यापार, नौकरी कभी भी स्थायी नहीं रहती। जीवन में संघर्ष बहुत होता है। ऐसे लोगों के अंदर जीने की चाहत खत्म होने लगती है। बहन के ऋण के कारण 48वें साल तक संकट बना रहता है। 28 से 36 वर्ष की आयु के बीच तमाम तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है। बहन का ऋण तब लगता है जब बहन को कष्ट दिया जाता है अथवा उसके साथ अन्याय किया जाता है। नंबर 7, स्त्री ऋण। स्त्री ऋण तब लगता है जब आप किसी स्त्री को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किए हो। स्त्री को धोखा देना, हत्या करना, मारपीट करना, किसी स्त्री से विवाह करके उसे प्रताड़ित कर छोड़ देना, बलात्कार आदि कार्य करने वाले पर ये ऋण लगता है। जिस जातक पर ये ऋण होता है वह अपने अगले जन्म में इस ऋण का पाप भोगता है। ऐसे जातक को कभी स्त्री और संतान सुख नसीब नहीं होता। घर में हर तरह के मांगलिक कार्य में विघ्न आता है। नंबर 8, गुरु ऋण। गुरु ऋण को शनि का ऋण भी कहा जाता है। ये ऋण उसे लगता है जिसने धोखे से किसी का मकान, भूमि या संपत्ति को हड़प लिया हो या संपत्ति के लिए हत्या की हो अथवा गुरु का अपमान किया हो। नंबर 9, राहु केतु का ऋण। ये ऋण अजन्मे ऋण कहलाता है। इस ऋण के कारण व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनता है। किसी संबंधी से छल करने के कारण या किसी अपने से ही
बदले की भावना रखने अथवा पेट में ही बच्चे को मार देने वाले को ये ऋण लगता है। सिर में गहरी चोट, निर्दोष होते हुए मुकदमा का दंश आदि झेलना पड़ता है। अनबोलते जीव को मारने से भी ये ऋण लगता है। नंबर 10, ब्रह्मा दोष या ब्रह्मा ऋण। ब्राह्मण मतलब केवल किसी ब्राह्मण की हत्या से ही नहीं बल्कि भेदभाव, छुआछूत से भी लगता है। ब्रह्म दोष हमारे पूर्वजों, हमारे कुल देवता, हमारे धर्म, हमारे वंश आदि से जुड़ा होता है। कई बार लोग अपने पितृ धर्म, मातृभूमि या कुल को छोड़कर चले गए हैं। उनके पीछे यह दोष कई जन्मों तक पीछा करता रहता है। ऐसे लोगों को प्रेत योनि मिलती है। लाल किताब से जाने इन ऋणों से मुक्ति के उपाय। नंबर 1, पितृपक्ष में हर दिन कपूर जलाए और अपने पितरों के साथ अपने ऊपर लगे ऋण के लिए माफ़ी मांगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जरूर जलाए। नंबर 2, तेरस, चौदस, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी को गाय के गोबर से बने उपले पर रखकर जलाए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े और अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना करे। नंबर 3, पितृपक्ष में तर्पण केवल पूर्वजों के नाम पर ही नहीं, जिनका ऋण हो उनके नाम पर भी करे। नंबर 4, घर का वास्तु सुधारे और ईशान कोण को मजबूत एवं वास्तु अनुसार बनाए। नंबर 5, परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के एकत्र करके उसे मंदिर में दान करें। नंबर 6, पितृपक्ष में कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाए। दक्षिणामुखी मकान में कदापि नहीं रहे। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से हर तरह के ऋण वह दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही एकादशी के व्रत करें। तो दोस्तों, इन उपायों से आप हर तरह के ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। पितृपक्ष में इन उपायों को जरूर करें और अपने ऋण का उद्धार करें।